कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे पहले सीरीज को जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसका पहला सीरीज आप लोग ज़रूर देखेंगे और उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो आज हम फिर रिलेशन फंक्शन का दूसरा सीरीज़ 20 क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सीरीज उसमें भी 20 क्वेश्चन था, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस सीरीज का फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों कि लेट फंक्शन ऑफ आर टू आर मीन्स आप जान रहे रियल नंबर है ना, बी डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्री इमेज ऑफ 17 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये दो सेट है रियल टू रियल और आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि ये जो पार्ट होता है ये मेरा डोमेन होता है, हर बच्चे जानते होंगे, और ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन, और अगर 1 2 3 कोई भी है और इसके साथ जो भी बनता है ये मेरा इमेज होता है, यानी अगर ये x है तो ये एफ एक्स से डिफाइंड होता है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो कहता है कि अगर मेरा ये जो फंक्शन है एफ एक्स जो है मेरा 17 है और एक -3 है। ठीक है, तो ये इमेज है, और इधर जो आएगा जो मेरा डोमेन होगा वही उसका प्री इमेज होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्री इमेज के लिए क्या करना है कि इसका प्री इमेज होना चाहिए। तो प्री इमेज में कहता है कि 17, तो ये मेरा जो एफ एक्स है तो आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और एफ एक्स का वैल्यू चूँकि इमेज डालना है, ये मेरा ये x है तो ये एफ एक्स के प्लस पे 17 रखते हैं तो ये मेरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम 17 - 1 कर देते तो ये मेरा होता है एक्स स्क्वायर, और अगर हम एक्स स्क्वायर इधर डालते हैं तो ये मेरा 17 - 1 16, यानी दोनों सेम साइन होता है। अगर इधर करते तो माइनस माइनस आएगा, बट बोथ आर माइनस कैंसिल। ना एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्या उतना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो एक तो मेरा 4 निकल गया 17 का। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये एक बात टर्म हो गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ये चूँकि फाइ दिखा रहा पहले इसका ये और ये हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा आइए, दूसरा जो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ एक्स -3 है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इधर आता है तो -4 हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4। तो आप जान रहे हैं कि ये जो नंबर है ये भी रियल है और ये भी रियल है, बट ये जो नंबर है रूट के अंदर आता है ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि -1 इस आइटा से डिनोट होता है, दैट इज़ आई स्क्वायर है ना, तो रूट के बाहर तो आई हो जाएगा, आई रूट 2 हो जाएगा, सॉरी आई 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर, बट ये मेरा रियल से रियल है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब है क्या है, आप जान रहे हैं ये होता है फाइ, जब इसके पास एलिमेंट ही नहीं है। तो आप देखिए, या तो हमने कहा ये था और ये, तो दोनों में से तो ये होगा नहीं, कौन सा होगा, ये वाला बी। ठीक है, आप देख लिए कि x क्या है, x मेरा ये जो इधर आता है इसका प्री इमेज होता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इमेज में क्या 17 और -3 है, तो -3 का प्री इमेज तो बनता नहीं है, दैट इज 0 5, और इसका बन रहा है कितना +-4, यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड को प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए 2 नंबर,
लेट आर बी द रिलेशन, आर क्या है, रिलेशन है, किस पे डिफाइंड है, एन पे। तो ये मेरा जो भी होगा, ये जो होगा आर इज सबसेट एन क्रॉस एन, ठीक है, ये रिलेशन होगा। यहाँ पे कहता है कि आर इक्वल टू कहता है कि ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी का वैल्यू 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बी जो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो होगा नहीं, ये होगा या ये होगा, तो ये तो होगा नहीं। अब इस तीनों में देखते हैं कौन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है ना। तो जैसे ही आप ये लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हम लोग पहले लेते हैं 6 8 का, तो 6 डालते हैं यानी ए का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ पे डालेंगे 6 और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 8, तो 8 डाले माइनस 2, तो ये हो गया 6, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि ये मेरा एक सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं, ए का वैल्यू 3 है, तो ए का वैल्यू 3 डालते हैं सी के लिए और बी का वैल्यू 8 डालते हैं, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाता है, देखिए तो 8 माइनस 2 यानी 6, 3 इक्वल टू 6 पॉसिबिलिटी है ही नहीं, चलिए ये भी ख़त्म। 8 7 डालते हैं, ए का वैल्यू 8 डालते हैं, 8 डाले और इधर हो गया 7 माइनस 2, ये 5, ये भी गलत है ना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 8 इक्वल टू 5 होगा नहीं, तो ये भी नहीं, तो कौन सा होगा, बी होगा सही। चलिए थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए बच्चों तीसरा प्रॉब्लम है, कोई फंक्शन जो है आर से आर डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू है x4, है ना। चूज द करेक्ट आंसर 1 1, मेनी 1, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो एक चीज़ आपको ये जानना है कि कभी कभी ये नाम चेंज भी कर देता है ना, नाम जो है कभी कभी चेंज होके आता है। आप देखिए 1 1, है ना, ऑन टू, और एक होता है 1 1 ऑन टू, है ना। तो 1 1 को इंजेक्टिव होता है, दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं इंजेक्टिव, ये हो गया सरजेक्टिव, और ये होता है बाइजेक्टिव। कभी कभी आपको अगर प्रॉब्लम में थोड़ा ट्विस्ट लाना हो तो ये नेम चेंज करके डाल देता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये जानना है कि 1 1 होता क्या है ना। तो देखिए अगर ये कोई इमेज है, सॉरी दो फंक्शन है और इस पे फंक्शन डिफाइंड है, दो सेट है, मान लें रियल से रियल, ठीक है। तो x है, ये मेरा fx है, fx इक्वल टू x4 कर लीजिए, या आप y भी कह सकते हैं इसको। तो 1 1 कहने का मतलब है कि अगर इसमें एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, ठीक है। और ऑन टू होने के लिए इसमें एक भी एलिमेंट बचा नहीं होना चाहिए डोमेन में, ठीक है। तो ऑन टू तभी होगा जबकि डोमेन और कोडोमेन जो इमेज बनेगा इसमें दोनों में इक्वल एलिमेंट हो जाएगा। अगर तो ये मेरा तो जान ही रहा है कि ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन, और ये कोडोमेन, और ये जो इसका बना इमेज बना और इससे तो फिर इमेज बन जाता है, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो मेरा एक्स स्क्वायर एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 है, तो ये मेरा 1 1 है कि नहीं, ये चेक करना है। तो 1 1 चेक करने के लिए चलिए ये तो समझ गए बच्चों कि 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, इमेज इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सॉरी हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि अगर एक प्रोसेस क्या है कि एफ x1 और x2 ये बिलोंग्स R है, तो एफ x1 अगर लेते हैं एफ x2, तो इसमें मेरा x1 4 हो जाएगा और x2 रेज टू द पावर 4 होगा, और x1 रेज टू द पावर 1 माइनस x2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और इसको लेते हैं तो स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लेते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर और ये भी है तो पहले इसको ले लेते हैं x1 माइनस x2
और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यानी इससे पता चलता है कि x1 इक्वल टू x2 और माइनस x2 ये दो इमेज मिल रहा है। तो जब दो इमेज मिल जाएगा तो 1 1 होगा ही नहीं, ये श्योर है कि 1 1 नहीं होगा। चलिए देखिए 1 1 तो नहीं हो गया। आप इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है नॉट 1 1। पहले ये एक चीज़ मिल गया। अब ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। तो इसको इस ढंग से अगर इसका ग्राफ भी लेके अगर हम लोग चेक करना चाहें तो ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। ये आप प्रोसेस है, जब 4 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है तो इसको सॉल्व करते हैं बट प्रोसेस यही है। ठीक है, कि 1 1 कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। ऑन टू दिखाने के लिए क्या होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसका प्री इमेज इसमें बना जाए। ठीक है, तो देखिए इसको देख लिए बच्चों। तो अब आप देखिए कि ऑन टू के लिए ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ऑन टू के लिए क्या करना है। तो अगर मान लिया जाए दो एलिमेंट ले लेते हैं 1 माइनस 1 आर से आर, यहाँ पे है x4। किसी भी एलिमेंट को 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है। अगर मान लें इसमें भी माइनस 1 लेते हैं, 1 का x रेज टू द पावर कितना होगा 1 होगा, माइनस 1 का भी 1 होगा। यानी सिर्फ दो एलिमेंट लेते तो 1 बचता है। तो ऐसे रियल नंबर बहुत सारे नंबर होंगे जो बच जाएगा, और जब बच जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 1 तो है ही नहीं, तो ऑन टू भी नहीं है। मैनी 1 तो चूँकि ये जो है क्या था, तो ये भी नहीं है। 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो 1 1 तो है ही नहीं, नॉट 1 2 भी नहीं है। तो क्या होगा, ना तो ये 1 1 है और ना ऑन टू है, ये डी करेक्ट होगा। अब अगर हम इसका ग्राफ बना के अगर चेक करते हैं तो देखिए ये इसका ऐसा ग्राफ होगा। तो इसका चेक करने का प्रोसेस क्या है, वाई डैश वाई, एक लाइन खींचते हैं इसके पैरेलल। तो देखिए एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है, यानी कि इसका दो जो है आपका पॉइंट मिल रहा है। ये लाइन दो पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए 1 1 पॉसिबल नहीं है। ऑन टू के लिए आप देख ही लिए, चेक कर लिए। तो ये एलिमेंट जब ये दो एलिमेंट ले रहे हैं उसी तरह 2 होगा माइनस 2 का, तो फिर भी बच जाएगा। क्योंकि ये इवन पावर है, इवन पावर में माइनस प्लस कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव आया। चलिए 4 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं हम। 4 कहता है कि कोई फंक्शन जो है वो R टू R पे डिफाइंड है। ये एक फंक्शन है R से रियल डिफाइंड है, f है, ये मेरा x है और ये f(x) इक्वल टू 3x है। ठीक है, f(x) इक्वल टू 3x है। तो आप देखो कि अगर हम इस रूल को जस्ट पहले जैसा ही प्रॉब्लम है, तो अगर इसको लेते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2), जहाँ x1 और x2 दोनों किसका एलिमेंट है, r का। तो ये मेरा हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, यानी ये 1 1 है। 1 1 तो होगा ही। ठीक है, 1 1 होगा ऑन टू के लिए। ठीक है, ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको y ही मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 1/3y। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, जिससे मान लीजिए सपोज दैट 2 ले लेते हैं, तो इसका 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 होगा, डाल दीजिए 6। 3 लेते हैं, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है ना। 3 3 जा 9 हो जाता है। अगर आप 4 ले लीजिए तो 4 3 जा 12 होता है। इस तरह बहुत सारा नंबर होगा, रियल माइनस में भी ले सकते हैं। अगर -5 ले लेते हैं तो ये हो गया -15। तो ये मेरा y हो गया, f(x) हो गया। जब y का वैल्यू डालिएगा, 6 का वैल्यू डालिएगा यहाँ पर, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। 9 को डालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना।
तो 3, ये तो इमेज भी फ्री इमेज भी बन रहा है और एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है। जो भी होगा सारा एलिमेंट कुछ भी लीजिए उसका फ्री इमेज बन रहा है, तो 1 1 ऑन 2 हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है, समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि ऑन टू दिखाने के लिए फ्री इमेज इसका बनाने के लिए ये प्रोसेस है, इसको वाई मान लेते हैं और पूरे टर्म को एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया। और इस बात को भी जानते हैं कि एनी प्रॉब्लम हैविंग 1 1 ऑन 2 देन डिफाइंड एफ इनवर्स, है ना। एफ इनवर्स तभी फाइंड होता है जबकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो ये ऑन 2 निकालने का प्रोसेस है। और देख लिए अगर इसको हम ग्राफ से, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में देखे थे, ग्राफ से अगर बनाते हैं तो देखिए कि 1 1 है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ये बार बार होता है कि हम इससे बचने के लिए, टाइम बचाना है, तो आप ग्राफ से भी बना सकते हैं इसको। देखिए ये x है, y है, x डैश है, y डैश है। तो देखिए ये लाइन y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x ये लाइन होता है जनरली जो ओरिजिन से पास करता है। और ये एक पैरेलल लाइन x के एक्सिस से खींचे तो देखिए एक ही पॉइंट को ये काटता है, तो इसलिए ये 1 1 है। ठीक है, आप ऐसे भी आप टाइम बचा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। प्रॉब्लम में जो है कभी कभी आपका डोमेन पे भी प्रॉब्लम आता है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ये कहता है कि अगर ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, अगर ये जो मेरा देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और फंक्शन डिफाइन है रियल से रियल में, तो ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स क्या होना चाहिए, तो रियल नंबर होना चाहिए। तो ये मेरा देखना है कि अगर ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो सपोज दैट कि रूट के अंदर -1 है, तो ये तो रियल नंबर नहीं है ना। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो मेरा ये रियल नंबर कहलाए, चूँकि ये नेगेटिव होने के बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या लेते हैं, ये पॉजिटिव लेना पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं तो x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन में देखिए एक नंबर लाइन लेते हैं, आप भी जानते हैं ये -2 है और ये 2 है और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। तो ये देखना है कि x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 जो मेरा, चूँकि ये मेरा बनाना है -2 टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से ये नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो सपोज दैट कि मेरा जो इस प्लेस पे है -2 से कोई छोटा कोई नंबर लेते हैं इधर का, तो सपोज दैट कि हम -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो -3 इसमें डालते हैं, तो ये -3 जैसे डालते हैं तो -3 -2 क्या हो गया, -5, तो नेगेटिव आया। ठीक है, फिर -3 + 2 क्या आया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या होता है, पॉजिटिव। यानी आपका ये पार्ट जो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा क्या निकला, पॉजिटिव। अब -2 से कोई बड़ा और 2 से छोटा, सपोज कि हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 जैसे लेते हैं तो 0 डालते हैं, 0 - 2 ये नेगेटिव, 0 + 2 क्या, पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये जो अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं तो ये मेरा पार्ट कोई भी होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, 2 तक, वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 2 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं, 3 को काउंट करते हैं। तो जैसे 3 लेते हैं तो 3 - 2 1, 1 इज पॉजिटिव, 3 + 2 5, 5 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव होगा। यानी ये भी पार्ट जो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी से -2 तक और 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये देखिए ये मेरा
इस ढंग से लिखा होना चाहिए इसको, क्लोज इंटरवल -2 भी आ जाएगा, और ये मेरा ये तो ओपन ही होगा, ये हो गया क्लोज। तो ये मेरा कौन सा सही करेक्ट होगा बच्चों, ये देखिए सी। चलिए 5 डोमेन निकालने भी हम लोग देख लिए। ये हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी रूट के अंदर होता है वो कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल नंबर, ठीक है। उसी से हम लोग ये निकालिए और चेक करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चाहिए तो ये हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट लिए, नेगेटिव वाला पार्ट को हटा दिए, ये पार्ट मेरा नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बच्चों देखिए 6 कहता है कि आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, यानी ए में आपका कितना एलिमेंट है, ए इक्वल टू एन एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड लेट देयर बी एम ऑर्डर्ड पेयर इन आर, जिसमें क्या है एम ऑर्डर। तो सपोज कि ऐसा करता है रिफ्लेक्सिव होगा, तो मान लीजिए कि इसमें ये होगा, है ना, कुछ भी होगा, कुछ भी जो भी सारा एलिमेंट है ये कहाँ तक जाएगा, एम ऑर्डर्ड, है ना, पेयर तक, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या है, डबलेट, ठीक है, डबलेट हो गया। तो डबलेट हो गया, तो इस डबलेट के लिए जो भी होगा, अगर मान लीजिए इन एलिमेंट हो तो डबलेट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि ए इक्वल टू ए बी सी ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इसमें एन एलिमेंट है तो एन रिफ्लेक्सिव एलिमेंट बनेगा, है ना। तो ये सवाल उठता है कि आप फट से बोलिएगा सर ये हो, लेकिन अगर हम, चूंकि आर क्या होगा, आर सबसेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का, तो इसको ध्यान में रखते हैं तो ये बनेगा। बट ये जो रिफ्लेक्सिव है, अगर हम इसमें कह दें कि ए बी और सी, ठीक है, और कहते हैं ए सी डाल देते हैं, तो ये बताइए कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव है। अगर मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट लेते तो 4 रिफ्लेक्सिव बनता, डबलेट होता, 5 एलिमेंट ले 5 डबलेट वाला पेयर आता, 6 एलिमेंट लेते तो 6 डबलेट वाला पेयर आता। तो इसमें तो चूंकि ए क्रॉस ए में है तो ये सी, तो ये भी तो रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो एम है ना, एम वो हमेशा जो है ऑर्डर्ड पेयर जो है इससे ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये मेरा ए वाला प्रॉब्लम का आंसर होगा ए, ठीक है। समझ गया कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है कि n एलिमेंट है तो इसको डबलेट होना चाहिए। तो डबलेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको देखते हुए कि इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 ऑर्डर रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर बना। उसके बाद जब ये भी तो मेरा रिफ्लेक्सिव है, चूँकि ये a क्रॉस a में ये भी ले सकते हैं, तो m का जो ऑर्डर जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा n के वंश पर, ठीक है। चलिए 7 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए 7 प्रॉब्लम है कि आइडेंटिटी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कहता है कि आर जो है एक रिलेशन है ना, ए, ठीक है, जहाँ पर ऑल ए सेट बिलोंग्स ए है। तो सपोज ऐसा हम लोग देखते हैं कि आर इक्वल टू सपोज ए पर सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, कहता है कि ऐसा सेट है तो हम लोग ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3। तो देखिए ये मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते तीनों हैं, और अगर तीनों अवेलेबल होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए 1 1 2 2 है तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, इस बात को जान। सिमेट्रिक 1 1 है तो इसको पलट के लिखना है तो भी क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, इसको भी पलट, ये सिमेट्रिक है। और चूंकि ये ट्रांजिटिव भी होगा, है ना, चूंकि जब रिफ्लेक्सिव है तो इसमें देखिए इसमें ट्रांजिटिव का बन ही नहीं रहा है, तो मेरा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों हो जाए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है डी। चलिए 8 प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। हम कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपका रियल से रियल पे डिफाइंड है, ये भी आर है और ये भी आर है ना,
फंक्शन से फंक्शन पे डिफाइंड है। तो आप इस बात को जान रहे हैं कि जब फंक्शन पे फंक्शन डिफाइंड है तो दोनों रियल है, सॉरी रियल पे रियल डिफाइंड है। तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, ये वाला हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। तो अगर 1 1 दिखाना होगा तो इन्वर्स के लिए क्या 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो इन्वर्स दिखाने के लिए 1 1 तो ये पॉसिबिलिटी है ही, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ले लेते हैं ऑन टू, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इन्वर्स निकालने का प्रोसेस है कि इसको जो है y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 और सारे टर्म को y में चेंज कर दें, यानी x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरा होता है एक्स क्यूब इक्वल टू y माइनस 5 और x इक्वल टू हो जाता है y माइनस 5 टू द पावर 1 बाय क्यूब। तो इसमें y माइनस 5 और यही जो है मेरा ये होगा x, क्या हो जाएगा बोलिए तो, सॉरी हाँ ये इधर आया तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट होगा। अब ये बोलिएगा सर ये y है और ये x है, इसको जब इसमें डालेंगे फंक्शन में तो इन्वर्स जो डिफाइंड होता है ना, एफ एक्स में आप डाल के देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 है, x का वैल्यू है मेरा, अगर इधर डालते हैं तो y माइनस 5 टू द पावर 1 बाय 3 और ये मेरा हो जाता है y माइनस 5 टू द पावर 1 बाय 3, अब पहले से 3 है, ठीक है, इंटू 1 बाय 3 और प्लस 5, तो ये 3 3 कैंसिल, y माइनस 5 प्लस 1 तो ये y हो जाता है ना। और इसको एफ इन्वर्स जो जब डालेंगे तो एफ इन्वर्स y इक्वल टू होता है y माइनस 5 टू द पावर 1 बाय 3, तो इसको x करेंगे तो ये भी मेरा x में आ जाएगा, इसलिए ये वाला करेक्ट है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। देखिए कोई फंक्शन है जो कि a से b में है और दूसरा फंक्शन b से c में है, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन का है ना, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कहता है बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो देन गॉफ इन्वर्स क्या होगा, तो गॉफ इन्वर्स ये तो आप जानते हैं, ये इसका प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स का, तो ये मेरा ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये थ्योरी बेस था इसलिए डायरेक्ट आप इसको जानिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है, पूछता भी है ना। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम 10 देखते हैं कि कोई फंक्शन है जो रियल से रियल पे डिफाइंड है, ठीक है, और बट ये कहता है कि रियल में ये 3/5 नहीं होना चाहिए, है ना, और एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो एफ इन्वर्स इसका एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ इन्वर्स एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, फॉप एक्स एक्स के इक्वल होगा, या एफ इन्वर्स एक्स 1/19 एफ एक्स होगा। तो ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो 3/5 है, ये सोचने वाली बात है कि माइनस ये रियल नंबर होगा सर डोमेन में, ठीक है। तो लेकिन माइनस 3/5 नहीं होगा, क्योंकि 3/5 इसलिए है, अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं 5 इंटू 3/5 माइनस 3 तो ये ख़त्म 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। चेक करके भी देख लिए 3/5, तो ये डोमेन में ये 3/5 नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए इसको हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, पहले चेक करते हैं हम लोग। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इस एफ एक्स को y मान लेते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 2/5x माइनस 3, और सभी से इसको y में टर्म में चेंज कर देना, x का वैल्यू निकालना। ये तो प्रोसेस जानते हैं इन्वर्स के लिए। तो ये मेरा हो जाएगा 5xy माइनस 3y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, है ना, इक्वल टू 3x प्लस 2, ये मेरा हो गया 5xy माइनस 3x, और ये मेरा होता है 2 प्लस 3y, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, अगर इससे x कॉमन ले लेते हैं तो 5y माइनस 5y माइनस 3, और इधर हो जाता है 3y प्लस 2, तो x इक्वल टू मेरा होता है 3y प्लस 2/5y माइनस 3। तो ये मेरा एफ इन्वर्स पता, जो y के टर्म में x का वैल्यू निकलता है, अगर x का वैल्यू है इसमें, अगर फंक्शन को चेक कीजिएगा तो ये सिर्फ y ही बचेगा, है ना। तो ये मेरा एफ इन्वर्स जो हो जाता है वो होता है आपका 3y प्लस 2/5y माइनस 3, और इसको सॉरी एफ इन्वर्स x ले रहा ना, तो y में चेंज कर दीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा 3x प्लस 2/5x माइनस 3, और ये एफ एक्स के इक्वल टू ही है ना। तो ये मेरा ये वाला प्रॉब्लम जो है उसको ए करेक्ट आंसर है, और जो बच्चा ए में लगाया होगा ठीक करेक्ट है। तो इस बात को देख लिए कैसे हम लोग एफ इन्वर्स निकालते हैं, है ना।
तो अब 11 प्रॉब्लम को देखते हैं। 11 प्रॉब्लम कहता है कि कोई फंक्शन है रियल से रियल में और डिफाइंड हो रहा है एफ एक्स को 3x² 1/3, देन फॉप एक्स निकालना है, फॉप एक्स फाइंड करना है। तो फॉप एक्स जो फाइंड करना है आप जानते हैं एफ ओ एक्स, फॉप एक्स का डिफिनेशन होता है एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू आप डाल दो, एफ एक्स का वैल्यू कितना होता है वो देखो तो 3 - x² टू द पावर 1/3, ये मेरा एफ एक्स निकल गया। अब ये जो एफ एक्स है 3 - x² टू द पावर 1/3, अब ये पूरे है ना x² होगा कि क्यूब होगा इसका, ठीक है, क्यूब होता है ये मेरा। तो 11 प्रॉब्लम कहता है कोई रियल फंक्शन से जो फंक्शन है रियल से रियल डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू 3 - x³ होल पावर 1/3 है, तो देन फॉप एक्स क्या होगा। तो फॉप का डिफिनेशन जो है आप जानते हैं कि क्या होता है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू आप डाल दो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है कंप्लीटली 3x³ होल 1/3 है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये एफ एक्स मेरा है 3x³ टू द पावर 1/3, ठीक है। तो इसका अगर x यहाँ पे पूरे को डालना पड़ेगा तो इसमें बैठाना पड़ेगा, यही मेरा प्रॉब्लम है। ये पूरा पूरा का पूरा a मानना होगा, a को इस प्लेस पे x के प्लेस पे बैठाना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को इसको। तो हम लोग बैठाते हैं, बैठाने का मतलब है कि बैठाते हैं, ये लिखे पहले क्या 3 है 3, ठीक है, और 3 माइनस x के प्लेस पे टोटल ये चीज़ लिख देना होगा 3 - x³ टू द पावर 1/3 है ना, और इस पे पावर है मेरा कितना 3, ठीक है, और फिर मेरा होल पावर जो है उस पे है 1/3। थोड़ा कन्फ्यूज़न है ये बच्चों, ये मेरा पूरा x है, तो ये जो x है इसको इतना का वैल्यू डाल दिए पूरा ये वाला है ना, और ये क्यूब हो गया ये, और ये 1/3 ये वाला हो गया, ठीक है, बड़ा इजी है। तो ये 3 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 माइनस सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये इस पे पावर है, ठीक है। तो मेरा ये पूरे पे पावर है 1/3, तो ये 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 - 3x³ टू द पावर ये 3 1/3 इंटू 3, और ये मेरा हो गया 1/3, ठीक है। ये 3 कैंसिल, तो पावर ये दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 - 3x³ है ना टू द पावर क्या होता है 1/3, ठीक है ना। 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बच रहा है, और ये मेरा पावर क्या है 1/3, तो ये हो गया 3 - 3 प्लस x³ है ना टू द पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो बचा क्या x टू द पावर क्यूब टू द पावर 1/3, और ये फिर 3 कैंसिल, तो बच रहा है x कहाँ पे है बच्चों देखिए, ये है d इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये 13 कहता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइंड है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है रेशनल से रियल पे डिफाइंड है ना, जो कि g(x = x+2), यानी कि आपका एफ एक्स इक्वल टू है 2x - 1/2 और g(x = है मेरा x+2 है ना। ये मेरा जो है f है नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइंड है, ये मेरा g है, और ये सॉरी नेचुरल से नेचुरल ये हो गया रेशनल से रियल में डिफाइंड है। तो ये मेरा जो गॉफ निकालना है बाय डिफिनेशन, अगर गॉफ 3/2 डालते हैं तो ये मेरा होता है g ऑफ f 3/2 है ना, और यहाँ पर g उसी तरह रहेगा, बट एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये है ना। तो यहाँ पे अगर 3/2 डालते तो ये पूरा एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाता है 2 × 3/2 - 1/2, तो 2 कैंसिल, ये हो गया g, ये हो गया 3 - 1/2, यानी g 2/2 कट के मेरा हो गया g1, ठीक है, g1 हो गया। अब g1 g कितना है
G1, x के प्लेस पे 1 डालते हैं तो 1+2 यानी 3। ये 3 किस में है? D में। करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। मेन प्रोसेस जो होता है ना बच्चों, देखिए अगर गॉफ x है तो ये होता है g ऑफ fx, है ना। अगर फॉग x है तो ये हो जाता है f ऑफ gx। तो इस तरह जो डिफिनेशन है उसी से हम लोग निकालते हैं हम लोग। चलिए 13 प्रॉब्लम को देखते हैं। 13 प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ द रिलेशन आर इन द सेट, यानी कि ये सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो गिवन बाय द रिलेशन। तो इस बात को हमेशा आपको बताते आए हैं कि ये जो रिलेशन होगा, हाँ ना, आर इज़ द रिलेशन, आर इक्वल टू जो भी है ये, अगर ए सपोज है तो ए क्रॉस ए इसका सबसेट होगा। इसी में से आर एक रिलेशन है ये वाला। ठीक है, तो इस रिलेशन में कहता है कि डोमेन क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर ये एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स और वाई है, तो ये जो एक्स होता है ये क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, आप भी जानते हैं। और ये सेकेंड जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए डोमेन क्या है, ये डोमेन ऑफ आर पूछा है, इसका डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर जो है, डोम आर लेते हैं हम लोग। देखिए ये पहला एलिमेंट क्या है? 1 है, 1 है, 1 है ना। तो 1, चूँकि सेट में हम लोग नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, तो ये तीनों 1 के बदले क्या है? एक 1 आया। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 है। दूसरा ये इस 3 3 हो गया। अब इसमें देखिए 4 4 है, तो कोई 4 लिखेंगे। तो डोम आर क्या हो गया मेरा? ए वाला हो गया 1 3 4। चलिए 14 प्रॉब्लम को देखिए बच्चों। देखिए कोई रिलेशन है आर जो डिफाइंड है किसी नेचुरल नंबर पे, ठीक है। और ये रिलेशन ए आर बी इफ़ 2a + 3b = 30, यानी ये जो कहता है कि आप इस बात को जानते हैं कि आर जो है सबसेट है किसका? n क्रॉस n का हो जाएगा, है ना। तो ये जो मेरा आर है ये कहता है कि ए बी है, ए और बी के बीच कोई रिलेशन है जहाँ पे ये कहता है कि 2a + 3b = 30, ऑल ए बी बिलोंग्स n, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, यही मेरा रियल का सेट बनता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर ये मेरा क्या हो गया? 2a + 3b = 30। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 और 8 डालते हैं, तो a का वैल्यू 3 डालते हैं तो 2 × 3 + 3 × 8, तो कितना होता है? 8 3 = 24, और ये 6 क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। 6 डालते हैं, 2 × 6 + 3 × 6, तो ये मेरा कितना होता है? 6 2 = 12 और 3 × 18, ये भी 30। 9 4 डालते हैं तो 2 × 9 + 3 × 4, 9 2 = 18 और 12 30, ये भी सेटिस्फाइड किया। 12 डालते हैं, 2 × 2 12 + 3 × 2, 3 × 2 12 2, तो ए का वैल्यू 12 हो गया और बी का वैल्यू 2 हो गया, तो 24 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। यानी ये वाला तो सेटिस्फाइड कर गया। आंसर तो यही होना चाहिए। दूसरा कोई चेक करते हैं, 3 8 डालते हैं। अगर इसके लिए चेक करते हैं सेकेंड वाला के लिए, तो 3 डालते हैं, तो एक डाल के चेक करने से पता चले 2 × 3 + 3 × 8, तो ये मेरा हो गया 6 यानी 30, ये भी हो जाएगा। 6 5 डालते हैं, 2 × 6 + 3 × 5, तो ये हो गया 12, और ये कितना हो जाता है? 15, 12 15 27, ये 30 होगा नहीं। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं हुआ। चलिए ये 6 6 डालेंगे तो आ जाएगा 6 6, कोई एक 6 6 ही डाल दीजिए। 6 6 में तो आया था। ठीक है, 8 3 तो चेक ही कर लिए, तो 4 9 डालते हैं, 2 × 4 + 3 × 9, तो ये हो जाएगा कितना? 12 और इधर +27, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ये 9 39, या चाहिए 30 ही, इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो मेरा हो गया। चलिए हम लोग 15 प्रॉब्लम देखते हैं। 15 प्रॉब्लम है, तो कहता है कि ए से बी कोई फंक्शन है जो कि ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए देखिए ये फंक्शन है ए और बी कोई, हाँ, सेट है, तो ये जो मेरा होगा क्या होगा? ये तो मेरा बी है, ये तो कोडोमेन हो गया, ये हो गया मेरा डोमेन। ये मेरा अगर एलिमेंट है तो ये एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 हो गया, इधर
5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हो। तो देखिए इमेज बन रहा है, ठीक है। तो प्री इमेज भी बनेगा इसका, चूँकि ये अगर इमेज बना रहा तो ये प्री इमेज भी बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो मेरा एफ है, एफ ए जो बनेगा, ए से इसमें आएगा तो एफ ए, तो ये बी के इक्वल हो रहा है ना। तो मेरा कौन सा होगा, ये वाला बी वाला करेक्ट होगा। करेक्ट देख लीजिए। अगर ये कुछ एलिमेंट बच जाता है, सपोज ऐसा होता है 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 हो जाए, तो ये इसके साथ इमेज, ये इसके साथ, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ऑन टू तो नहीं होगा, इनटू है, एक बच जाएगा, इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है ना। एक एलिमेंट बच गया इनटू, जिसमें एलिमेंट पूरा का पूरा ये प्री इमेज बन जाए तो ऑन टू, तो ये मेरा इनटू हो जाएगा। अगर ये सबसेट हो जाएगा बी का, तो ये तो इनटू के लिए ये मेरा फॉलो करेगा, बट ऑन टू के लिए ये फॉलो किया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 15 प्रॉब्लम हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अब अगला जो है 16 प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16 प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, है ना, बाइनरी ऑपरेशन का ये प्रॉब्लम है। इफ़ एन ऑपरेशन, है ना, इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से ये जो कहता है कि आपका, तो इसमें हम लोग भूल गए, कोई भी नंबर डालते हैं, फाइंड 1 ऑपरेशन 2, इसका वैल्यू कहता है कि 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू क्या होगा। तो ये देखते हैं हम लोग। तो ये जो मेरा है, ये क्या है बच्चों, देखिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये अब हम इसका वैल्यू निकालते थे, ये 1 ऑपरेशन 2, तो यानी ए के प्लेस पे 1 डालना है, बी के प्लेस पे 2 डाले, तो इधर भी डालना होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, अब प्लस 4 इक्वल टू 5। तो इसमें देखिए तो कुछ भी है, 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर 5 रहता तो 5 हो जाता। चलिए अब 17 प्रॉब्लम देखिए, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ऑन क्यू, किसी रेशनल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है ना, ऑन क्यू कोई नंबर है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा नंबर होगा। तो कहता है कि ये जो ऑपरेशन है इस पर डिफाइंड होता है कि एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू 1 + 12x + xy, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा, है ना, ये कोई सेट है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि x, तो इसमें से मेरा क्या है 41 31 43 51। तो ये कहता है एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू है 1 + 12x + xy। तो ये मेरा 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 1 + 12 x का प्लेस पे 3 हो गया, ठीक है, इंटू 3 अब प्लस 2 इंटू 3। तो ये मेरा कितना 1 + 36, है ना, 3 डाले ना, सॉरी 12 इंटू 2 डालाएगा, 2 x का वैल्यू 2 है, तो ये मेरा हो जाता है 24, ये हो गया 6, ये हो गया 31 कहाँ है, बी में, करेक्ट। चलिए 18 प्रॉब्लम को हम लोग देखें। 18 प्रॉब्लम कहता है इफ़ फंक्शन R डिफाइंड है f(x = 2x - 1) देन f इनवर्स x, यानी फिर एक बार इन्वर्स पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग जानते हैं इन्वर्स निकालने के लिए कि f(x = 2x³ - 1) है, तो इसको y मानते हैं हम लोग 2x³ - 1, और ये लिखेंगे हम लोग, ये इधर आता है 1 तो प्लस हो जाता है, तो y + 1 = 2x³। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2x³ = y + 1, तो x³ इक्वल टू लिख देते हैं y + 1/2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y + 1/2 टू द पावर 1/3। तो f इनवर्स x अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा x + 1/2 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए क्या होगा, ये वाला d, यानी जो भी x का वैल्यू y के टर्म में आएगा वही इन्वर्स हो जाता है। 1 ऑन टू दिखाने के लिए यही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए 19 प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है कि फंक्शन r से r पे डिफाइन है सच एज f(x = x² - 3x + 2) देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल टू FOF1। तो ये जो है FOF1,
तो ये हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ F1 हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, पहले देखिए एफ एक्स इक्वल टू है मेरा ये, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये मेरा होता है 0 F0। 1 प्लस 2, 3 माइनस 3 लिख ही देते हैं, ऐसे आप लोग समझे, 3 माइनस 3 F0। अब F0 फिर यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो F0 डालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 2, आया आपका 2। तो 2 मेरा क्या है, सी आंसर हो गया। चलिए लास्ट प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम कहता है कि लेट दिस इज ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी है, ठीक है। तो ये जो मेरा है, तो कहता है कि ये जो है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए बी है, तो इसमें देखिए 5 7, इसका एलसीएम ऑफ 5 7 यानी कि 5 इंटू 7 क्या होगा, एलसीएम 35 होगा। इसमें 35 कौन है बच्चों, देखिए डी है ना। एलसीएम में क्या आएगा, 5 और 7 का 35। तो ये मेरा हो गया। तो बच्चों देखिए आपको 20 प्रॉब्लम जो है फर्स्ट सीरीज में बताए हम लोग रिलेशन फंक्शन का, और 20 इसमें हो गया, इन टोटल 40 हो गया। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया किसमें, रिलेशन फंक्शन में। और उम्मीद है चूँकि ये मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम बनाने में बड़ा मेहनत लगता है बच्चों, तो आपसे हम उम्मीद यही करते हैं कि आप इस चैनल पे अगर नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, है ना। तो शेयर करने में कुछ ज़्यादा नहीं है ना। अगर आपको इससे कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, अगर आपको फ़ायदा होता है तो शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।